नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कुल 19 प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने का निर्णय सबसे प्रमुख रहा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। बैठक में प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 नए विभागों के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं। इसके गठन का मकसद अलग अलग क्षेत्रों में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना और योजनाओं की निगरानी को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है। इसी क्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का पुनर्गठन किया गया और अब ये विभाग कला एवं संस्कृति विभाग के नाम से जाना जाएगा, जबकि युवा रोजगार और कौशल विकास से जुड़े विषय नए विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने तकनीकी विकास निदेशालय के नाम में भी बदलाव की स्वीकृति दी है, जिसे अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय कहा जाएगा, ताकि एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित योजनाओं और नीतियों को अधिक स्पष्टता और समन्वय के साथ लागू किया जा सके। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाना, विभिन्न सेक्टरों में तेजी से विकास सुनिश्चित करना और राज्य में रोजगार तथा औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा देना है। कैबिनेट के फैसलों को वित्तीय अनुशासन, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और विमानन सेवाओं जैसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है, जिससे राज्य में नीतिगत सुधारों की रफ्तार को और तेज किया जा सके। इन निर्णयों के बाद अब संबंधित विभाग नए ढांचे के अनुसार कार्ययोजनाएं तैयार करेंगे और सरकार अगले चरण में इनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी, ताकि लिए गए फैसलों का लाभ समय पर जनता तक पहुंच सके। आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति के संबंध में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए कॉर्पस फंड की स्वीकृति दी गई है। वहां पर जो फाउंडेशन है वो इसका इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करेगा। दूसरा एजेंडा था संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी निर्देश प्राप्त था। उसके आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जा रहा है, ताकि जो इसका रेगुलर अपकीप इत्यादि करेगी। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था। षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। सर, इसमें कितने कर्मियों को फायदा होगा? इसमें संलेख में संख्या तो नहीं दे रखी है, पर मैं वित्त विभाग से संपर्क कर आपको इसके बारे में सूचना अलग से उपलब्ध हम करा देंगे। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। हाँ, इसका भी संख्या आपको बता दूंगा। वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें 11 अप्रैल 2023 के उपरांत 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलती और कोई 30 जून को रिटायर हो रहा हो, तो उसको एक इंक्रीमेंट कम मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ कि चूंकि वेतन वृद्धि पूरे साल के काम के बदले दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसने पूरे साल काम किया ही है, इसलिए वैचारिक तौर पर यह मानते हुए कि उसको वेतन वृद्धि मिल गई, उनका पेंशन इत्यादि का उस हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। उनको फायदा होगा सर? बिल्कुल, उनको फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा, वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेंशन में फायदा होगा।